ओम अज्ञानातिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपगदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरु वैष्णवांश श्रीरूपं साग्रजातं सगणा रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजन सहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्री राधा कृष्ण पादां सहगणा ललिता श्री विशाखान्वितां च। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधो जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जयतां सुरतो पंगुर मम मंदमते गतिर मत्सर्वस्व पदाम्भोजो राधा मदन मोहनो। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंद गोपकुमाराय गोविंदाय नमो नमः। गोविंदाय नमो नमः। गोविंदाय नमो नमः। नमः पंकजनाभाय नमः पंकजमालिने नमः पंकजनेत्राय नमस्ते पंकजांग्रिये। पंचतत्वात्मकं कृष्ण भक्तरूप स्वरूपकं भक्तावतार भक्ताख्यं नमामि भक्तशक्तिगम्। गुरुवे गौरचंद्राय राधिकाये तदालये कृष्णाय कृष्ण भक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः। नमः ओम विष्णुपदाय कृष्ण प्रेष्ठाय भूतले श्रीमदे जय पताका स्वामी नामिने नमः। आचार्य पदायिनी ताई कृपा प्रदायिने गौर कथा धामदाय नगर ग्रामतारिणे नमः। ओम विष्णुपदाय कृष्ण प्रेष्ठाय भूतले श्रीमदे भक्ति वेदांत स्वामी नामिने नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य दीक्षाधारणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयं मुदीरयेत्। नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवते उत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठकी। हरे कृष्णा। तो आज ब्रह्मा जी की प्रेयर से ले रहे हैं। ब्रह्मा जी की प्रेयर बहुत फेमस है और ब्रह्मा जी की प्रेयर के अंतर्गत आज 10वें स्कंद के 14वें अध्याय का तीसरा श्लोक ले रहे हैं। 10:14:3। बहुत फेमस श्लोक है। ज्ञाने प्रयासात् उदपास्य नमन्त एव जीवन्ति सन्मुखरितां भवदीय वार्तां
स्थाने स्थिता श्रुतिगतां तनुवांग मनोभिः ये प्रायशो जितोऽस्यसि ते स्त्रीलोक्यां ज्ञाने प्रयासात् उदपास्य नमन्त एव जीवन्ति सन्मुखरिता भवदीयवार्तां स्थाने स्थिता श्रुतिगतां तनुवांग मनोभिः ये प्रायशो जितोऽप्यसि ते स्त्रीलोक्यां ज्ञाने प्रयासाम् उदपास्य नमन्त एव जीवन्ति सन्मुखरिता भवदीयवार्तां स्थाने स्थिता श्रुतिगतां तनुवांग मनोभिः ये प्रायशो जितोऽप्यसि ते श्रीलोक्यां। सीधा अनुवाद पे चलते हैं। प्रभुपाद जी का तात्पर्य काफी लंबा है, लेकिन हम चर्चा करते करते आगे बढ़ेंगे। अनुवाद और तात्पर्य भाई AC भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद महाराज की जय। ब्रह्मा जी द्वारा भगवान श्री कृष्ण की स्तुति। ब्रह्मा जी भगवान श्री कृष्ण को कह रहे हैं, जो व्यक्ति अपने प्रतिष्ठित सामाजिक पदों पर रहते हुए ज्ञान विधि का तिरस्कार करते हैं और मन, वचन और कर्मों से आपके तथा आपके कार्यकलापों के गुणगान के प्रति सम्मान व्यक्त करते हैं और आप तथा आपके द्वारा उच्चारित इन कथाओं में अपना जीवन न्यौछावर कर देते हैं, वे निश्चित रूप से आपको जीत लेते हैं। अन्यथा आप तीनों लोकों में किसी के द्वारा भी अजय है। ये भगवान की भक्त वत्सलता है। भगवान स्वयं भी कभी भी धोखा नहीं देते। जो व्यक्ति कर्मणा मनसा वाचा भगवान की भक्ति और महिमा में अपने आप को समर्पित करता है। सबसे बड़ी बात है भक्ति में कर्मणा मनसा वाचा। अगर कर्मणा मनसा वाचा नहीं है तो हमारी भक्ति में थोड़ी सी डुप्लीसिटी है, भेद है। हमारी भक्ति परिपक्व नहीं कही जा सकती, या तो वास्तविक नहीं कही जा सकती। भक्ति की वास्तविकता वहां पर आकर अटकती है कि जहां कर्मणा मनसा वाचा एक दिशा में, जो मन में सोचते हैं वही बोलते हैं और वही कार्य करते हैं। फिर से मैं अनुवाद पढ़ता हूं। ब्रह्मा जी कह रहे हैं और कर्मणा मनसा वाचा की कितनी इंपॉर्टेंस है। ब्रह्मा जी ये बता रहे हैं, भगवान श्री कृष्ण को कह रहे हैं कि जो व्यक्ति अपने प्रतिष्ठित सामाजिक पदों पर रहते हुए ज्ञान विधि का तिरस्कार करते हैं और मन, वचन और कर्मों से आपके तथा आपके कार्यकलापों के गुणगान के प्रति सम्मान व्यक्त करते हैं और आप तथा आपके द्वारा उच्चारित इन कथाओं में अपना जीवन न्यौछावर कर देते हैं, वे निश्चित रूप से आपको जीत लेते हैं। अन्यथा आप तीनों लोकों में अजय हैं, किसी के द्वारा भी अजय है। तो यहाँ पे बहुत संपूर्ण, बहुत महत्व की बात है कि एक तो ज्ञान या तर्क वितर्क से भगवान को नहीं समझा जा सकता। यहाँ पे बताया जो व्यक्ति अपने प्रतिष्ठित सामाजिक पदों पर रहते हुए ज्ञान विधि का तिरस्कार करते हैं। तो कोई कहेगा कि ज्ञान विधि का तिरस्कार करेंगे तो हम भगवान को कैसे जानेंगे? भगवान को जानने की विधि वो भक्ति का एक अंग है। ज्ञान का मतलब है जो तार्किक मनोतार्किक ज्ञान करते हैं, जैसे कि डाउटफुल मनोधर्म से भगवान के बारे में सोचते हैं या तर्क वितर्क करते हैं, मनोधर्म के ऊपर है, उनका तिरस्कार करना चाहिए। और दूसरी बात है, अगर हमारा मन, वचन और कर्म एक दिशा में नहीं है, यानी कि भगवान की महिमा के गुणगान के प्रति अगर हम समर्पित नहीं है, अगर मन कहीं और है और वह वचन कहीं और बोलता है और क्या बोलते हैं कि कर्म कहीं और कर रहे हैं, तो वो भक्ति नहीं है। शायद वो एक दिखावा हो सकती है, शायद ये अपरिपक्व दिशा हो सकती है।
भक्ति का परिपक्व दिशा का मतलब है कि भगवान हमारे अंदर परमात्मा के रूप में विराजमान है, और ये भगवान हमारे कर्मणा मनसा वाचा तीनों को देख सकते हैं। हम कभी कभी दूसरों को धोखा दे सकते हैं, लेकिन भगवान तो हमारे अंदर बैठे हैं, और हमारा मन में हम क्या सोचते हैं, हम क्या बोलते हैं और क्या कर्म करते हैं, भगवान को अच्छी तरह मालूम है। तो मन, वचन और कर्मों के साथ आपके तथा आपके कार्यकलापों के गुणगान के प्रति सम्मान व्यक्त करना। भगवान के कार्यकलाप, भगवान की लीलाओं के प्रति, भगवान के गुणगान के प्रति सम्मान कैसे? कर्मणा मनसा वाचा, ये तीनों रास्ते से। यानी कि अभी हम जो कर रहे हैं ये एक तरह का कर्म है, लेकिन भगवान का गुणगान भागवत के जरिए, गुरु के जरिए, प्रभुपाद के जरिए हम कर रहे हैं। आप भी अभी कर्म कर रहे हैं, आप भी ये हरि कथा सुन रहे हैं भगवान की, ये भी एक आपका कर्म है और ये कृष्ण की महिमा का गुणगान है। लेकिन ये बात सुनने के समय हमारा मन भागवत कथा में एकाग्र होना आवश्यक है, नहीं तो क्या है, श्रम ही एवं केवलम। कहने का मतलब यह है कि हमारा मन, हमारा वचन, हमारा कर्म श्रीमद् भागवत प्रभुपाद जी के वाक्यों अनुवाद के प्रति समर्पित होना चाहिए। हमारी परंपरा ब्रह्म नारदीय गौड़ीय वैष्णव संप्रदाय परंपरा कहलाती है, और हमारा सर्वश्रेष्ठ ज्येष्ठ ब्रह्मा जी प्रार्थना करते हैं, और ब्रह्मा जी भगवान को कह रहे हैं। तो ब्रह्मा जी भगवान को कह रहे हैं कि जो व्यक्ति ज्ञान विधि का तिरस्कार करते हुए, यानी कि अपना मनोधर्म नहीं चाहिए, अपनी प्रकृति की तीन गुणों की सीमित बुद्धि तर्क वितर्क दिखाती है, ऐसा ज्ञान का उपयोग करके भगवान की ही गुणगान नहीं करना है। हमें भागवत के शब्दों से, हमें गुरु के शब्दों से भगवान की महिमा का गुणगान करना चाहिए। ये दूसरा अर्थ है। जब हम अपना ओपिनियन रजू करते हैं तो वो मनोधर्म कहलाता है। और हाँ, तो यहाँ पे तात्पर्य में चलते हैं प्रभुपाद जी के साथ। तात्पर्य भाई ऐसी भक्ति वेदांत स्वामी शिल प्रभुपाद महाराज की जय। तात्पर्य, यहाँ उद्पास्य शब्द स्पष्ट सूचित करता है कि मनुष्य को मानसिक चिंतन विधि के ज्ञान के द्वारा परम सत्य को समझने का तनिक भी प्रयास नहीं करना चाहिए। क्यों? क्योंकि ज्ञान जो है ये प्रकृति के तीन गुणों के द्वारा सीमित हो जाता है, कलमशग्रस्त हो जाता है, इसलिए ज्ञान का उपयोग हमारा नहीं करना है। इसलिए तो साधु गुरु शास्त्र की आवश्यकता है। शास्त्र हमें ज्ञान प्रदान करता है और गुरु उस ज्ञान को हमें समझाते हैं कि कैसे इसको जीवन में डाला जाए। प्रभुपाद जी अपने तात्पर्य से समझाते हैं कि ये इस चीज को कैसे, इस भक्ति को कैसे समझा जाए, क्योंकि यह निश्चित है कि इससे ईश्वर का अपूर्ण एवं निर्विशेष ज्ञान ही प्राप्त हो सकता है। अगर हमारी बुद्धि से अगर हम भगवान को जानने की कोशिश करेंगे तो ये ईश्वर का ज्ञान हमेशा अपूर्ण रहेगा और निर्विशेष रहेगा। मतलब हम भगवान का दर्शन साक्षात साकार रूप में नहीं कर पाए। जीवंती शब्द सूचित करता है कि जो भक्त सदैव भगवान श्री कृष्ण के विषय में श्रवण करता है वह भगवत धाम वापस जाता है। आप सब सौभाग्य, आपका सौभाग्य है प्रभुपाद जी की कृपा से हम सब का, कि हम सब प्रभुपाद जी के शब्दों को बोल सकते हैं, सुन सकते हैं। और प्रभुपाद जी यहाँ पे एश्योर कर रहे हैं, जीवंती का अर्थ बता रहे हैं कि भक्त सदैव भगवान श्री कृष्ण के विषय में श्रवण करता है। नवदा भक्ति का पहला और प्रमुख अंग है कि श्रवण की विधि, और वो श्रवण करता है और वह भगवत धाम वापस जाता है। जो भागवत में कर्मणा मनसा वाचा एकाग्र होकर
भागवत को सुनता है वो भगवत धाम वापस जाता है। जैसे कि भागवत के महात्म्य में आता है कि गोकर्ण और धुंधुकारी की कथा आती है। गोकर्ण बहुत उनका भाई था, दोनों भाई थे, लेकिन धुंधुकारी पापी था। मृत्यु के बाद उनका भूत प्रेत योनि में उनका स्थानांतर हुआ। और जब उनका भाई गोकर्ण ने श्रीमद् भागवत सुनाई तो वहां भागवत सुनने के लिए अनेक भक्त बैठे हुए थे। लेकिन 7 दिन की भागवत के पूरा होने के बाद सिर्फ धुंधुकारी का मोक्ष हो गया। कैसे? लोग बोले कि सबने भागवत सुनी है, ये धुंधुकारी का मोक्ष कैसे हो गया? क्योंकि धुंधुकारी ने अपनी जो अवस्था में जो स्थित था वो अपनी एकाग्रता से सुना है। अभी भागवत तो भूत योनि को भी मोक्ष प्रदान कर सकता है, तो मनुष्य को क्यों नहीं करेगा? सवाल यह है, ब्रह्मा जी कहते हैं हमें कर्मणा मनसा वाचा भागवत सुनना चाहिए। भले ही वह कुछ भी ना करे और केवल भगवान के विषय की कथा सुनता रहे। श्रील सनातन गोस्वामी ने तनुवांग मनोभी शरीर वाणी तथा मन द्वारा, तनुवांग मनोभी એટલે शरीर वाणी तथा मन द्वारा शब्दों की व्याख्या 3 प्रकार से की है सनातन गोस्वामी ने। भक्तों के प्रसंग में वे मनसा वाचा कर्मणा भगवान श्री कृष्ण को जीतने में समर्थ होते हैं। भक्त के प्रसंग में भगवान मनसा वाचा कर्मणा भगवान श्री कृष्ण को जीतने में समर्थ होते हैं। इस प्रकार श्री कृष्ण भावनामृत में पूर्ण बनकर वे अपने हाथों से उनके चरण कमलों को स्पर्श कर सकते हैं। देखो कितना बड़ा सौभाग्य है। अगर प्रभुपाद जी हमें ना मिलते हैं, अगर अभी हमारी तरफ से जो लैकिंग हो रहा है, हमारा कर्मणा मनसा वाचा एक लाइन में लाना है। कर्मणा मनसा वाचा एक लाइन में अगर होगा तो हम भगवान के चरण कमल को स्पर्श कर पाएंगे। ये ब्रह्मा जी कह रहे हैं और प्रभुपाद जी हम सबको समझा रहे हैं। कभी कोई चीज में कुछ त्रुटि रहती है तो हम अपनी ताकत से उसको दूर नहीं कर सकते। उसके लिए गुरु, शुद्ध भक्त और भगवान की अनुकंपा चाहिए। और प्रभुपाद जी कहते हैं कि अगर आप अपना कर्मणा मनसा वाचा भगवान की भक्ति के लिए, श्रवण के लिए लगा दोगे तो आपको भगवान का चरण स्पर्श करने का मौका अवश्य मिलेगा। ये सनातन गोस्वामी के द्वारा एक्सप्लेन किया गया है। अपनी वाणी से उन्हें बुला सकते हैं और उनका चिंतन मात्र करके अपने मन के अंदर उनका प्रत्यक्ष दर्शन कर सकते हैं। अपनी वाणी से भगवान को बुला सकते हैं और भगवान का चिंतन मात्र करने से अपने मन में भगवान का प्रत्यक्ष दर्शन कर सकते हैं। जैसे ध्रुव महाराज ने किया था, बाद में प्रहलाद महाराज ने किया। तो भगवान ये बहुत क्या बोलते हैं कि करुणा का सागर है, भक्त वत्सल है, और वो अपने भक्तों की एक मानसिक इच्छा को भी तुरंत प्रमाणित करते हैं। वास्तव में आध्यात्मिक जगत में सब भक्त भगवान से मन से जुड़े हुए हैं, क्योंकि वहां तो चिंतामणि धाम है। जो सोचोगे वो पाओगे। तो सोचना मन का कार्य है, और मन क्या सोचेगा? सिर्फ भगवान के बारे में सोचेगा। और यही तो गोलोक वृंदावन है। और भक्तों के प्रसंग में लिखाया तनुवांग मनोभी शब्द में, और भक्तों के प्रसंग में क्या होता है कि वे अजीत के द्योतक है और सूचित करते हैं कि जो व्यक्ति श्री कृष्ण की प्रेम भक्ति नहीं करते वे अपने शारीरिक बल, वाक चातुर्य या मानसिक शक्ति से परम सत्य को जीत नहीं सकते। देखिए, जो व्यक्ति भगवान की भक्ति में कर्मणा मनसा वाचा नहीं है, अभक्त है, दूसरे शब्दों में फेक है, उनको कभी भगवान का प्रेम भक्ति नहीं मिल पाता। वो प्रेम भक्ति नहीं करते, क्योंकि जो प्रेम भक्ति करता है वो कर्मणा मनसा वाचा भक्ति करेगा। अगर कर्मणा मनसा वाचा भक्ति नहीं है तो वो प्रेम भक्ति नहीं।
वे अपने शारीरिक बल या वाक चातुर्य, बोलने की छटा से या मानसिक शक्ति से परम सत्य को नहीं जीत सकते हैं, क्योंकि ये सब भौतिक स्तर पर हो जाएगा। सारे प्रयासों के बावजूद परम सत्य उनकी पहुंच के से परे रह जाएगा। मतलब परम सत्य तक वो जीव नहीं पहुंच पाएगा। क्यों? क्योंकि वो अभक्त है, उन्होंने भगवान की प्रेम भक्ति नहीं की। जीत शब्द के प्रसंग में तनुवांग मनोभी शब्द यह सूचित करते हैं कि भगवान श्री कृष्ण के शुद्ध भक्त उनके तन मन तथा वाणी को जीत लेते हैं। देखिए, प्रभुपाद जी ने इस तात्पर्य में कम से कम कितनी बार कर्मणा मनसा वाचा पर भार दिया है। भगवान श्री कृष्ण के शुद्ध भक्त उनके तन मन तथा वाणी को जीत लेते हैं। भगवान श्री कृष्ण का शरीर जीत लिया जाता है क्योंकि वे सदैव अपने शुद्ध भक्तों के साथ रहते हैं। हमारा मेल वहीं पे आता है जहाँ कर्मणा मनसा वाचा एक नहीं है, तब हम कलमशग्रस्त हैं। अगर कर्मणा मनसा वाचा एक है तो हम शुद्ध भक्त की श्रेणी में आ जाएंगे, हम प्रेम भक्ति का अनुभव कर पाएंगे। भगवान श्री कृष्ण की वाणी जीत ली जाती है क्योंकि वे सदैव अपने भक्तों की महिमा का गान करते हैं। जिस तरह भगवान के शुद्ध भक्त भगवान की महिमा का गुणगान करता है और भगवान कहते हैं ये यथा माम प्रपद्यन्ते ताम सतैव भजाम्यहम् मम वर्तमान वर्तन्ते मनुष्य पार्थ सर्वशः। तो जो जिस तरह भगवान की भक्ति करता है, भगवान रेसिप्रोकेट करते हैं। जब भगवान के शुद्ध भक्त भगवान की महिमा का गुणगान करते हैं तो भगवान को भी अपने शुद्ध भक्तों की महिमा का गुणगान करने में आनंद मिलता है। और भगवान श्री कृष्ण का मन जीत लिया जाता है क्योंकि वे सदैव अपने प्रिय भक्तों के विषय में सोचते रहते हैं। साधो हृदयम मह्यम, भगवान के शुद्ध भक्त भगवान के हृदय में विचरण करते हैं और भगवान का शुद्ध भक्त के हृदय में भगवान विचरण करते हैं। श्रील विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर ने तनुवांग मनोभी शब्दों की व्याख्या नमनतः प्रणाम करने के साथ जोड़ते हुए की है। वे बतलाते हैं कि भक्तगण मनसा वाचा कर्मणा भगवान विषय कथाओं का आदर करते हुए उनका पूरा लाभ उठा सकते हैं। देखिए, प्रभुपाद जी ने सनातन गोस्वामी को समझाया, श्लोक के सुखदेव गोस्वामी को समझाया, ब्रह्मा जी की प्रेयर को समझाया और अभी विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर के द्वारा उसकी टिप्पणी कर रहे हैं। प्रभुपाद जी ने भी मनोधर्म का उपयोग नहीं किया, अपने पूर्ववर्ती आचार्यों और शास्त्रों का अनुमोदन करके बार बार कर्मणा मनसा वाचा पर भार दे रहे हैं। वे बतलाते हैं, विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर कहते हैं कि बतलाते हैं कि भक्तगण मनसा वाचा कर्मणा भगवान विषय कथाओं का आदर करते हुए उनका पूरा लाभ उठा सकते हैं। श्री भगवान की कथाओं को नमस्कार करते समय भक्तों को चाहिए कि अपने हाथों तथा सिर से भूमि स्पर्श करते हुए शरीर को सेवा में लगाए। साष्टांग दंडवत प्रणाम करना है। अपने हाथ तथा सिर से भूमि को स्पर्श करते हुए शरीर को भगवान की सेवा में लगाए, और वो भी कर्मणा मनसा वाचा। वह श्रीमद् भागवत तथा श्रीमद् भगवत गीता जैसे दिव्य ग्रंथों एवं इन ग्रंथों का प्रचार करने वाले भक्तों की प्रशंसा करने में अपनी वाणी को लगाए। अगर वर्ष टू वर्ष सिनेरियो, हमें सभी पूर्ववर्ती आचार्य कहते हैं, भगवान की गोपीगण भी कहती है कि हमें भगवान की महिमा का प्रचार करना चाहिए। जो जितना भगवान को प्रेम करता है वो इतना भगवान का महिमा का प्रचार कर सकता है। जो अपने गुरुजनों और भगवान की महिमाओं को बहुत प्रेम करता है तो
प्रभुपाद जी के पुस्तक वितरण चारों ओर करना चाहिए। ये भगवान को प्रेम करने का एक इस जगत में दिखता हुआ एक एक्टिविटी है, सेवा है। दिव्य ग्रंथों एवं इन ग्रंथों का प्रचार करने वाले भक्तों की प्रशंसा करने में अपने वाणी को लगाए। यानी कि हमें तो करना ही है, लेकिन बाई चांस हमारा बुढ़ापा हो, बीमार हो, कोई कारणवश हम न कर पाए, तो जो व्यक्ति कर रहा है उनका बैकबोन बन जाइए। जो व्यक्ति कर रहा है उनको मदद कीजिए। जो व्यक्ति कर रहा है उनको देख के हमारे हृदय में प्रसन्नता का हृदय भर जाना चाहिए कि कितना सुंदर कार्य ये भक्त लोग कर रहे हैं। हमारे मन में ईर्ष्या नहीं होनी चाहिए कि इसने मेरे से थोड़ा ज्यादा पुस्तक वितरण कर लिया। वहां द्वेष और ईर्ष्या का प्रमाण नहीं है। अगर द्वेष और ईर्ष्या का जन्म होता है तो अहम ममेती आ जाती है। वहां तो भगवान की महिमा मेरे मुख से निकले या कोई भी भक्त के मुख से निकले, ऐसा भाव प्रतीत होना चाहिए। हमें भगवान की महिमा के लिए लालायित होना चाहिए। कौन कितना कर रहा है वो भगवान करवा रहे हैं। जितना जिसका जितना समर्पण है उतना उनको भगवान मौका दे रहे हैं। तथा श्री भगवान की कथाओं का श्रवण करते समय आदर तथा आनंद का अनुभव करने में अपने मन को लगाए। आदर तथा आनंद। मच्चित्ता मद्गत प्राणा बोधयंत परस्परम कथयंतश्च माम नित्यम तुष्यंती च रमंती च। भगवान ने कहा, और वही प्रभुपाद जी दोहरा रहे कि श्री भगवान की कथाओं का श्रवण करते समय आदर तथा आनंद का अनुभव करना। तबे पुंसा परो धर्मो यतो भक्ति अधोक्षजे अहित्व की अप्रतिहता ययात्मा सुप्रसिद्धति। इस प्रकार जिस निष्ठावान भक्त ने कृष्ण विषयक स्वल्प ज्ञान भी प्राप्त कर लिया है, थोड़ा सा स्वल्प, इस प्रकार जिस निष्ठावान भक्त ने, इस प्रकार का अर्थ है फिर से कर्मणा मनसा वाचा। और कर्मणा मनसा वाचा कैसे करना है? क्योंकि हम तो भौतिक गुणों के, 3 गुणों के अंदर ग्रस्त है, हम तो कैद है। तो जो गुणातीत है, जो शाश्वत है, वहां से इसका स्रोत लेना पड़ेगा। जैसे कि हम नया घर बना लें, लेकिन अगर घर के अंदर पानी की लाइन नहीं है तो क्या करेंगे? वो घर क्या काम का, अंदर पानी की लाइन नहीं आती है, वो वहां पानी का जरूरत आवश्यकता होगा तो पानी का उपयोग कैसे करेंगे? ठीक वैसे ही हमें हमारा जीवन एक घर के समान हो, लेकिन हमारे जीवन में भगवान की महिमा, भगवान का ज्ञान का स्रोत ना आए, साधु गुरु और शास्त्र, ये वास्तविक प्रमाण है। और ये आने के बाद भी उस पानी की लाइन को हमें ठीक तरह कंट्रोल करना है। उसके अंदर वाटर टेप लगाते हैं, जब चाहिए खोल सकते, जब चाहिए बंद कर सकते। कहने का मतलब है ये कर्मणा मनसा वाचा हमारे अंदर तुरंत खुल जाना चाहिए भगवान की महिमा सुनने के लिए। वो हमारी वाटर टेप खुल जानी चाहिए। हम भगवान की महिमा का गुणगान सुन रहे हैं, हमारा मन एकाग्र हो जाना चाहिए, हमारा कर्ण एकाग्र होना चाहिए, हमारा हृदय एकाग्र होना चाहिए। तो इस प्रकार जिस निष्ठावान भक्त ने कृष्ण विषयक स्वल्प ज्ञान भी प्राप्त कर लिया है, वो उनको जीत सकता है, वो भगवान को जीत सकता है। वहां तो जीत क्या है? वहां तो जीत भी भगवान की प्रेम की अनुभूति है। वहां जीत और हार में द्वेष नहीं है। वहां जीत और हार दोनों में भेद नहीं है। वहां तो दोनों एक बराबर है। भगवान हार कर भी जीत जाते हैं और भक्त जीत कर भी हार जाते हैं। ये तो प्रेम की अनुभूति है। और उनके पास शाश्वत जीवन बिताने के लिए भगवत धाम वापस जा सकता है। जो हमारे जीवन का प्रयोजन है, भगवत धाम वापस जाना है। हमें जन्म मृत्यु जरा व्याधि के लिए
थोड़ा भी क्या बोलते हैं कि अवसर नहीं देना है। गुरु महाराज बताते हैं, गुरु महाराज बताते हैं कि अभी तो घोर कलयुग शुरू हो गया है और आने वाले समय में कलयुग बढ़ता जाएगा। पता नहीं, अगर हमने कुछ पुण्य कर्म कर दिए हैं तो ये भक्ति मिल गई है ऐसा मानकर हम इसका लाभ उठाकर आनंद भोगने लगे, भक्ति का आनंद भोगने लगे और भौतिकता में डूब जाए, तो इस भक्ति का हमें पुण्य कर्म से स्वर्ग लोक मिल जाएगा। स्वर्ग की अवधि लंबी होती है। स्वर्ग में जब पुण्य खत्म हो जाएगा वापस में गिर जाएंगे। जब गिर जाएंगे तो यहाँ तो घोर कलयुग चलता होगा। तो ऐसे घोर कलयुग में कौन वापस आना चाहेगा? हाँ? इसलिए गुरु महाराज हमेशा लालटेन करके बताते हैं सभी भक्तों को कि अपने जीवन में जन्म मृत्यु जरा व्याधि का एक अवसर न दिया जाए। ब्रह्मा जी जैसे भगवान के शुद्ध भक्त, भगवान के द्वारा प्रमाणित किए गए शुद्ध भक्त, ब्रह्मा जी के द्वारा जो प्रार्थना हो रही है, ब्रह्मा जी जो बता रहे रास्ता, उस रास्ते को हमें बिना झिझक हमें समर्पित होकर इसके पीछे पागल हो जाना चाहिए। ये यही तो जीवन है। भगवान की महिमा हमारा कर्मणा मनसा वाचा के दृष्टि से हम कहते रहे, सुनते रहे, यही तो जीवन की पराकाष्ठा है। तो इसके साथ मैं अपनी वाणी को विराम देने जा रहा हूँ। समय की पाबंदी है, इसलिए इस क्लास की कोई भी सुकृति है, मेरे गुरु महाराज हिज होलीनेस जय पताका स्वामी आचार्यपाद गुरु महाराज और हिज डिवाइन ग्रेस एसी भक्ति वेदांत स्वामी शिला प्रभुपाद जी की है। और इस क्लास के अंदर कोई भी गलती, क्षति या त्रुटि रह गई है वो मेरी अपनी एक कृपा है, मुझे क्षमा करें। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय, शिला प्रभुपाद की जय, गुरुदेव महाराज की जय, समावेत भक्त वृंद की जय। किसी का कोई प्रश्न है? जी मुझे सबसे पहले तो आपका धन्यवाद, इतनी बढ़िया क्लास देते हैं। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। अच्छा, मुझे इतना मोटिवेशन मिलता है। आज आप मनसा कर्मणा के बारे में बोल रहे थे, चिंतन के बारे में बोल रहे थे कि भगवान अपने भक्तों का चिंतन करते हैं, शुद्ध भक्त भगवान का चिंतन करते हैं, पूरा साधु शास्त्र फॉलो करना है। मैंने इतना मैं पूरा बता सकता हूँ लेकिन टाइम नहीं है। मुझे बहुत इंस्पिरेशन, बहुत मोटिवेशन मिलता है। मेरा प्रश्न ये है, मेरा प्रश्न जैसे आपने कहा कि भगवान अपने भक्तों का, शुद्ध भक्तों का चिंतन करते हैं, अशुद्ध भक्तों के लिए भगवान का चिंतन होता है। एक श्लोक में भी आता भाव में साधुना वेदन महिम, है ना? तो इसको थोड़ा, भगवान अपने शुद्ध भक्तों का चिंतन करते हैं, शुद्ध भक्त उनके हृदय में होते हैं, इसको थोड़ा एक्सप्लेन करेंगे? क्योंकि भगवान के पास भगवत धाम में, आध्यात्मिक धाम में कोई डुप्लीसिटी नहीं है, कोई द्वंद्व नहीं है। वहां एक ही परम सत्य है, भगवान। और वो भगवान के साथ हमारी लिंक कैसे बनती है कि जब हम भी भगवान के साथ एकत्व ग्रहण करते हैं। एकत्व का मतलब ये नहीं है कि हम भगवान के अंदर घुस जाए, नहीं। एकत्व का मतलब है हम कर्मणा मनसा वाचा से भगवान की महिमा के साथ, भगवान के गुणगान के साथ, भगवान की लीलाओं के साथ जुड़ जाए। हाँ, तो हमारे अंदर कोई भी तरह की डुप्लीसिटी नहीं होगी। जब हम द्वंद्व में हैं तब हम भगवान को फोकस नहीं कर सकते। हमारे अगर बॉडी कॉन्शियस में अगर हम रहते हैं कि मैं कर रहा हूं, ये भाव में रहते हैं, तो हम कभी भी भगवान को न जान पाएंगे, न समझ पाएंगे। हमारी साधना अधूरी रहेगी। हमारी साधना की दिव्यता तब प्राप्त होती है जब प्रकाश बाहर से आता है, घर में नहीं था, बाहर से आया। तो इलेक्ट्रिसिटी बाहर से आई, ये हमें ध्यान होना चाहिए। ऐसा नहीं कि मैं मेरा पैसों से अच्छा चैंडलियर ले आया, अच्छी लाइट लगा दी तो मेरा घर अभी रोशन हो गया। नहीं, ये तो मूर्खता है। मूर्खता, हमें देखना है कि ये बिजली बाहर से आई है, प्रकाश बाहर से आया है। हमारे ज्ञान का स्रोत साधु गुरु और शास्त्र है। अगर ये चीज पता हो जाए तो वो साधु गुरु शास्त्र के जरिए पता चलेगा कि भगवान सिर्फ उस भगवान के एक ही कार्य है, अपने भक्तों के साथ लीला क्रीड़ा और आनंद का अनुभव करना। वो आनंदमय अभ्यास, और आनंद की अनुभूति डुप्लीसिटी में नहीं होती। जिसका मन कुछ और है, वचन कुछ और है और कर्म कुछ और है,
वो सब डुप्लीकेट है, ये मतलब ही है। वास्तव में जो व्यक्ति वास्तविक भक्ति करता है, वो व्यक्ति वही बोलेगा, वही सोचेगा और वही कार्य करेगा। मन से भी वही सोचेगा, मुंह से भी वही बोलेगा और जीवन में भी वही कार्य करेगा। तो अगर हमारे अंदर ये चीज साधु गुरु शास्त्र के जरिए प्राप्त होती है, तो अवश्य हमें भगवान का दर्शन, भगवान का चरण स्पर्श मिलेगा। अवश्य हमें भगवान का प्रत्यक्ष दर्शन मिलेगा, जैसे प्रहलाद महाराज को मिला, जैसे नारद मुनि को मिलता है, ऐसा अवश्य मिलेगा। ये ब्रह्मा जी कह रहे हैं, हमारे सर्वोच्च गुरुवर्य कह रहे हैं। तो कहने का तात्पर्य है कि हमारे अंदर द्वंद्व नहीं होना चाहिए, भेद ये द्वंद्व की निशानी है। द्वंद्व यानी ड्युअलिटी, ड्युअलिटी मतलब पाप की निशानी है। ये सही या वो सही, ये पाप की निशानी है। वास्तव में जब कृष्ण का नाम होता है तो सब कुछ सही है। जब कृष्ण की प्रसन्नता के लिए कोई एजेंडा है तो सब कुछ सही है। भगवान उनके हृदय से वो कार्य करवाते हैं, मेरे हृदय में कुछ और बात बता रहे हैं, कोई बात नहीं। तो मेरा और उनके बीच में मतभेद नहीं होना चाहिए, वो प्रेम का आदान प्रदान होना चाहिए कि आप भगवान को इस तरह आनंद देने के लिए भगवान ने आपको नियुक्त किया है और मुझे भगवान ने इस तरह आनंद देने के लिए प्रयुक्त किया है। तो वहां आनंद की प्रतिस्पर्धा चलती है, भेद नहीं है, द्वेष नहीं है, ईर्ष्या नहीं है। तो कर्मणा मनसा वाचा ये बहुत आवश्यक है। यहीं से तो हमारा जन्म मृत्यु जरा व्याधि हो जाता है। मन में कुछ और चल रहा है, दुनिया में कुछ और दिखाते हैं, तो यही तो डुप्लीकेट शरीर फिर से हमें भौतिक जगत में लेना ही पड़ता है 84 लाख योनि में। ये हमारा शरीर, ये भी डुप्लीसिटी है, क्योंकि हम शरीर नहीं है, लेकिन हम आइडेंटिफाई कर रहे हैं कि हम बॉडी है। हम दुनिया को अपना शरीर दिखा रहे हैं, अपना आइडेंटिफिकेशन अपनी बॉडी से कर रहे हैं, ये भी एक डुप्लीसिटी है। गोपी भर्तु पाद पद कमल दास दासानुदास, ये चैतन्य महाप्रभु ने सिखाया। थैंक यू। हरे कृष्ण। बहुत मोटिवेशन मिलता है प्रभु जी। बहुत जय क्लास में कहा या तो खुद प्रचार करना चाहिए कि जो प्रचार करे सपोर्ट करना चाहिए। आप प्रचार भी कर रहे हैं प्लस हमको सपोर्ट भी कर रहे हैं। नहीं, तो प्रणाम है ये आपको। सब गुरु महाराज की कृपा है, प्रभुपाद जी की कृपा है और आपकी कृपा है कि मुझे गुरु की सेवा करने का मौका मिलता है। ये आपकी कृपा है। आपकी प्रेरणा से हम अच्छी सेवा संकीर्तन है, प्रचार प्रसार है, हरि गुरु वैष्णव की सेवा है। हम हरि गुरु वैष्णव को प्रसन्न करने का प्रयास कर रहे हैं। बस थैंक यू प्रभु जी। आपकी प्रार्थना में मुझे रखना, बस ये प्रार्थना है। हरे कृष्ण। थैंक यू वेरी मच। हरे कृष्ण। जय गुरु। सब भक्तों को धन्यवाद। जय गुरु महाराज, जय गुरु महाराज, जय गुरु महाराज।